हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, जो कि हमारा फार्माकोग्नोसी यूनिट सेकंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, चाहे आपसे बिटर आलमंड पूछेगा, चाहे सन्ना पूछ ले, चाहे एलोए पूछ ले। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ग्लाइकोसाइड के बारे में पता होना चाहिए कि ग्लाइकोसाइड होते क्या हैं, ये किस काम में आते हैं, और इसके जनरल इंट्रोडक्शन और फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली इसको हमने फोर्थ सेमेस्टर की फोर्थ यूनिट में डिस्कस किया था, जिसमें हमने इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वगैरह सबको डिस्कस किया था। यहाँ पर हम एक जनरल टर्म में इसके जैसे लाइक एट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्लासिफिकेशन हो जाएगा, एंड फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो जाएगा। इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप फोर्थ सेमेस्टर के हमारे वीडियो देख लीजिए, या हमने इसी की सेकेंड यूनिट के स्टेरॉयडल टॉपिक में हमने ग्लाइकोसाइड को बताया हुआ है, वहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं। ग्लाइकोसाइड होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स होते हैं। चूंकि जो सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है एनिमल बॉडी के ऊपर, या पौधों के ऊपर, या प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर आज पढ़ते हैं। तो जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो क्या कंटेंट करते हैं, एक या एक से वन और मोर देन वन शुगर मॉइटी, मतलब शुगर की जो मॉइटी होगी एक से या एक से ज्यादा होगी, जिसको आप कार्बोहाइड्रेट रेडिडिव बोलेंगे, और जो नॉन शुगर की मॉइटी होगी वो केवल एक होगी। तो बेसिकली अगर हम ऐसे समझे कि जो ग्लाइकोसाइड होता है उसके अंदर हमारी शुगर मॉइटी एंड नॉन शुगर मॉइटी दोनों प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइड। ठीक है, अब शुगर मॉइटी और नॉन शुगर मॉइटी मिला के क्या होता है, ग्लाइकोसाइड। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बतानी है, वो आगे चल के हम बताते हैं कि जो ग्लाइकोसाइड होता है वो कैसे आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है। जैसे इसमें ग्लूकोज जो होता है वो काम क्या करता है, एक ग्लूकोज की लेयर होती है वो क्या काम करती है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो जितना भी हमारे आरओएच के लिए ग्लूकोज हो गया, जिसमें हमारा ग्लूकोज हो गया, रैमनोज हो गया, पेंटोज हो गया, मैनोज हो गया, एंड सिमरोज हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, हमारी ग्लाइकोन मॉइटी है। और इस ग्लाइकोन मॉइटी का काम क्या होता है कि जो हमारे एक्टिव, मतलब जो हमारी बॉडी के ऊपर जो प्रोडक्ट काम करने वाले हैं, जैसे एल्डिहाइडिक हो गया, एल्कोहलिक हो गया, फिनोलिक ईस्टर, एंथ्राक्यूनॉन हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कार्डियक ग्लाइकोसाइड ले लीजिए। तो जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है उसका जो इफेक्ट होता है आपको कहाँ पर, हार्ट पर होता है, लेकिन आप इनटेक कहाँ करते थे, माउथ से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, उसको आपने क्या लिया, बक्कल कैविटी से लिया, लेकिन उसने काम क्या किया, आपके हार्ट के ऊपर जाकर काम किया, उसको वहाँ की जो हमारे कॉन्ट्रिक्शन था उसको डायलेट किया। तो उसी प्रकार से अब बात आती है कि जो हमारे इंग्रेडिएंट थे वो कैसे हार्ट तक पहुंचे, हमारे हमने रखा बकल कैविटी पे, कैसे पहुंच गए। तो ये जो काम होता है वो हमारे होता है शुगर मॉइटी का। तो इसका मतलब क्या है कि जो शुगर मॉइटी होती है वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो ये आप जीपेट में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोसाइड में कौन सी मॉइटी जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, या कौन सी ऐसी मॉइटी है जो फिजिको केमिकल या थेरापेटिक एक्शन शो करती है। तो वहां पर आपको ये चीज जरूर नोटिफाई कर देना है कि जो आरओएच ग्रुप होता है, जो ग्लाइकोन मॉइटी होती है, वो ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके ट्रांसपोर्ट के लिए, इस ए ग्लाइकोन की मॉइटी के लिए। और जो ये एक ग्लाइकोन मॉइटी होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए। तो यहाँ पर ग्लाइकोसाइड में ग्लाइकोन मॉइटी, एक ग्लाइकोन मॉइटी क्यों होती है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात आती है इसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी। ये जनरल फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है, आप किसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, कलर, जो ग्लाइकोसाइड का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है इन नेचर, लेकिन कुछ ऐसे ग्लाइकोसाइड जैसे एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड, जो भी हम आगे चढ़ेंगे पढ़ेंगे, जिसमें क्या आता है, बिटर एलिमेंट्स वगैरह आते हैं, उनका जो कलर होता है रेड होता है। और जो फ्लेवोनाइड एल्कोलाइड्स होते, सॉरी ग्लाइकोसाइड होते हैं, वो येलो इन कलर होते हैं। उसके बाद इसका स्टेट क्रिस्टलाइन एमार्फस दोनों टाइप का होता है। सोल्युबिलिटी जो ग्लाइकोसाइड की होती है वाटर सोल्यूबल ज़्यादा होती है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होती है। इसीलिए जैसे ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन हो गया, जैसे आप इंटेक करते हैं इसका एक्शन सो होना स्टार्ट हो जाता है। सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ये सब इसके सॉल्वेंट है। मतलब इसमें ये क्या हो जाएंगे, इनसोल्यूबल भी रहेंगे और पार्शली सोलूबल रहेंगे। इसकी ऑप्टिकल रोटेटरी जो होती है वो लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी का मतलब जो प्लेन ऑफ पोलराइड लाइट होगी इसको क्या करेगा, बाई की तरफ घुमाएगा। उसके बाद अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें सपोनिन ग्लाइकोसाइड एंड हमारे अदर टाइप के ग्लाइकोसाइड आते हैं, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। यहाँ पर केवल हम एक प्रीव्यू देखते हैं कि है क्या। तो जो सपोनिन ग्लाइकोसाइड मैंने आपको सेकंड लेक्चर में ही, थर्ड लेक्चर में बताया था कि जो सपोनिन ग्लाइकोसाइड होते हैं वो क्या, एक लेदर, मतलब एक फॉर्मी मटेरियल, एक सॉपी मटेरियल। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप साबुन लीजिए, साबुन में पानी लगाइए, उसको आप क्या कहते हैं, रगड़, अगर आप रगड़ने पर जो उसको झाग बनता है तो क्या होता है, एक सॉपी लेदर टाइप का बन जाता है। ठीक है, या जब साबुन को झाग को जम जाता है, उसको उस झाग के जमने की प्रक्रिया को क्या होता है, सॉपी लेदर
प्रोसीजर। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो सपोनेंट ग्लाइकोसाइड होता है ये पहले कोलाइडल फॉर्म में आ जाएगा। कोलाइडल अगर उसको वाटर के साथ आप मिक्सबल करते हैं उसके बाद क्या करिए सॉपी लेदर में फॉर्म में हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं सपोनेंट ग्लाइकोसाइड। इसमें क्या होता है कि जो एक ग्लाइकोन मॉइटी होती है वो ग्लाइकोन मॉइटी के कार्बन नंबर 3 पोजीशन से अटैच होते हैं। मतलब जो एक ग्लाइकोन मॉइटी जैसे एल्डिहाइड हो गया CHO हो गया, ठीक है, तो वहाँ CHO के थर्ड कार्बन से जाकर के ये ग्लाइकोन मॉइटी से जाकर के जुड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ग्लिसरीजिन हो गया, जिनसेंग हो गया, ब्राह्मी हो गया। ठीक है, तो ये जो ग्लिसरेजाइन हो गया, जिनसेंग हो गया, ठीक है, ये सब हमने आपको थर्ड लेक्चर में दिखाया था, आप जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो कार्डियक का मतलब क्या होता है, ऐसे एजेंट जो कि आपके सीधा जाके कार्डियक मतलब हार्ट पे काम करें उनको बोलते हैं कार्डियक ड्रग। तो वैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड, तो ऐसे ग्लाइकोसाइड जो कि हमारे डायरेक्टली जाकर हार्ट पे काम करते हैं उनको बोलते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, तो जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं वो स्टेरॉयडल इन नेचर होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो एक ग्लाइकोन मॉइटी होती है वो स्टेरॉयडल इन नेचर। अब स्टेरॉयडल का क्या मतलब होता है, स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट का क्या मतलब होता है कि उसके कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ा देना। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको एक जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आपकी बॉडी में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन घट गया। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि जो आपका हार्ट है वहाँ पे जो आपकी वेन है उसका जो आपकी वेजल्स है उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन घट गया, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट में वो ब्लड का परिसंचरण मतलब सर्कुलेशन नहीं कर पा रही है। अब बात आती है कि हम जब कार्डियोग्लाइकोसाइड को इनटेक कर लेंगे तो क्या कर देगा, हमको पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट देगा। अब इसके अंतर्गत होता क्या है कि ये क्या करती है, क्योंकि ये स्टेरॉयडल इन नेचर होती है इसलिए ये करती है क्या है, वेजल्स जो होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। अब जब वेजल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है तो जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो हमारा बहुत तेजी से होने लगता है, ये आप जानते हैं। तो उससे उसी प्रकार से जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं ये वेजल्स को क्या करते हैं, डायलेट वेजल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है और जो सर्कुलेशन टाइम होता है वो थोड़ा कम होकर के ज्यादा सर्कुलेशन वॉल्यूम सर्कुलेशन ज्यादा हो जाता है, मतलब ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा सर्कुलेट होने लगता है। जैसे इसमें डिजॉक्सिन हो गई, डिजिटॉक्सिन हो गई। अब बात आती है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के, तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड को अदर नाम से जानते हैं जैसे एंथ्रासिनोसाइड्स, एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड। ये कंटेंट किए होते हैं आर्बिनोज, ग्लूकोज। ठीक है, ये जो शुगर मॉइटी की बात कर रहा हूँ प्रीमिनोज एज ए ग्लाइकोन मॉइटी, और जबकि जो हमारी एक ग्लाइकोन मॉइटी होती है उसमें ये एंथ्रासिन, एंथ्राक्विनोन, एंथ्रानॉल एंड ऑक्सीन एंथ्रा मतलब जितने भी एंथ्राक्विन के हमारे डेरिवेटिव मतलब जो हमारे एंथ्राक्विनोन के डेरिवेटिव है वो सारे इसके नॉन शुगर मॉइटी मतलब एक ग्लाइकोन मॉइटी के लिए कॉन्टेक्ट मतलब कॉन्टेक्ट में बनाए रखते हैं। अब बात इसके बाद होती है आइडेंटिफिकेशन के बारे में। तो जनरली ये जो टेस्ट है आप किसी भी ग्लाइकोसाइड में आप इनटेक मतलब लिख सकते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले जो टेस्ट हमारा क्या है, बार्टेगस टेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं कि आप पाउडर प्लांट लेंगे, जैसे आपने कार्डियक ग्लाइकोसाइड निकाला, एग्जाम्पल के तौर पर आपने वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड कहाँ से निकाला, आपने अर्जुना के बाग से निकाला। अब उसको क्या करेंगे, आप उस पाउडर को लेंगे, उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर डालेंगे। मैसिरेट, मैसिरेट का मतलब क्या होता है, भिगो कर रख देना। जैसे मैसिरेट का मतलब आप ऐसे समझिए कि आपने कोई चीज़ पानी में भिगो दिया, वो रात भर उसी में पड़ा रहा तो उसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो आकर के उस पानी में आ गया, इसी को बोलते हैं मैसिरेट प्रोसीजर। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है किसी भी प्लांट से उसके मटेरियल को निकालने के लिए। जिसे बहुत शिलाजीत वगैरह आता है, ठीक है, तो उसको मैसिरेट किया जाता है, तब उसको इंटेक किया जाता है। उसके बाद जो मैसिरेट कर देंगे तो जैसे आपने रात में क्या किया, पाउडर प्लांट लिया, उसमें ईथर डाल दिया, फिर सुबह क्या किया, उसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद जो आपको फिल्ट्रेट मिलेगा उसमें आपने अमोनिया मिलाया, अमोनिया मिलाने के बाद उसको सेक किया। अगर आपको जो एक्वस लेयर होगी उसमें पिंक या रेड कलर दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा जो ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है वो हमारा ग्लाइकोसाइड है। एक कंडीशन और है, जो एंथ्राक्विनोनिक ग्लाइकोसाइड हो गए इस टेस्ट के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, इसीलिए इसको मॉडिफाइड किया गया आगे की तरफ कि ये मतलब ऐसा टेस्ट बनाया गया कि जिससे कि जो एंथ्राक्विनोन का ग्लाइकोसाइड होता है वो इस पर पॉजिटिव इफेक्ट दे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ड्रग लेंगे, 5 ml डाइल्यूट HCl डालेंगे, फिर 5 ml फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन उसमें डालेंगे। उसके बाद इसको हीट करेंगे एंड हीट करने के बाद कोल्ड करेंगे, देन इसको फिल्टर कर देंगे। अब फिल्ट्रेट जो आपका मिल जाएगा उसमें आप बेंजीन मिला देंगे। बेंजीन मिला देंगे तो आपको वहाँ पे 2 लेयर मिल जाएगी, एक वाटर की लेयर मिलेगी, एक आपकी ऑर्गेनिक की लेयर मिलेगी जो कि बेंजीन की लेयर होगी। अब वहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों लेयर को सेपरेट कर देंगे। अब दोनों लेयर को सेपरेट करने के बाद जो लेयर आपकी बेंजोइन लेयर होगी वहाँ पर आप क्या करेंगे, अमोनिया मिलाएंगे। अगर वो अमोनिया मिलाने के बाद पिंक या रेड कलर देता है तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर हमारा
एंथ्राक्विनोन या कोई भी टाइप का ग्लाइकोसाइड है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। अब बात आती है इसके फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की। तो जो ग्लाइकोसाइड होते हैं कार्डियक स्टिमुलेंट होते हैं, जैसे पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट देते हैं। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड होते हैं कॉमनली यूज लैक्जेटिव की तरह से यूज करते हैं, मतलब जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह में। सपोनिन ग्लाइकोसाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ द सिंथेटिक स्टेरॉइड, मतलब जो सिंथेटिक स्टेरॉइड होते हैं, ठीक है, इससे हमारे सिंथेटिक स्टेरॉइड जैसे हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरोन हो गया, ठीक है, डेक्सामेथासोन हो गया, तो हमारे क्या होते हैं एक स्टेरॉइड होते हैं, ठीक है। तो इन सबको बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले ड्रग आती है वो सन्ना, मतलब फार्माकोग्नोसी ऑफ द क्रूड ड्रग में हमारा सबसे पहले ड्रग आती है सन्ना। तो जो सन्ना होता है उसके अंदर जो ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है वो किसकी एंथ्राक्विनोनिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होती है, जो कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड अदर यूज का क्या है, जैसे सर्जरी होने जा रही है तो लार्ज इंटेस्टाइन को इम्पटी करने के लिए क्या इसको लार्ज इंटेस्टाइन को इम्पटी करने के लिए हम सन्ना का यूज करते हैं। इसमें जो मेजर केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो सेनोसाइड होता है, जो कि अगर आप आगे चल के हम पढ़ते हैं। जो सन्ना होता है वो दो टाइप का होता है, एक इंडियन सन्ना मतलब भारतीय सन्ना, एक अलेक्जेंडर सन्ना होता है। इन दोनों को साथ में लेते हुए हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारा क्या है सिनोनिम्स है किसका, इंडियन सन्ना का, वो सन्ना लीफ हो गया, फोलिया सन्ना हो गया, एंड ट्राइवेली सन्ना हो गया। ट्राइवेली क्यों बोला जाता है, क्योंकि तिरुनेलवेली में ये पाया जाता है तिरुनेलवेली सन्ना, क्योंकि तिरुनेलवेली जो कि तमिलनाडु में एक स्टेट है वहाँ पे ये पाया, सॉरी स्टेट नहीं है, एक जिला है जहाँ पे ये पाया जाता है, इसलिए इसको तिरुनेलवेली सन्ना भी बोलते हैं। अब अलेक्जेंडर सन्ना की बात करें तो इसका जो सिनोनिम्स होता है फोलिया सन्ना, सेम इसी तरह से इजिप्टियन सिन्ना, बस इसका एक डिफरेंट है, दूसरा कैसिया सिन्ना भी इसको बोला जाता है। अब इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इंडियन सिन्ना जो होता है कंपेयर टू ड्राइड ऑफ द कैसिया एंगस्टिफोलिया, वहीं जो हमारे अलेक्जेंडर सन्ना होता है वो कैसिया एक्यूटिफोलिया, मतलब दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वो एंगस्टिफोलिया से मिलता है एक्यूटिफोलिया से, और जो दोनों की फैमिली होती है वो लेगुमिनेशिया होती है। लोकेशन आप अलग अलग कर सकते हैं, जैसे लोकेशन जो हमारी इंडियन सन्ना की हो गया तिरुनेलवेली, मदुरई, रामानाथापुरम, जहाँ कहाँ पे तमिलनाडु में है, और जो हमारी ये अलेक्जेंडर इजिप्ट मतलब जो मिस्र है, सूडान एंड ट्रॉपिकल अफ्रीका में भी ये पाया जाता है। अब इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दोनों को कंपेयर करते हुए हम चलेंगे। तो जो इंडियन सन्ना है उसका जो कलर होता है येलोइश ग्रीन होता है, और जबकि अलेक्जेंडर सन्ना का जो कलर होता है वो क्या होता है ग्रीन। ऑर्डर दोनों का सेम होता है, फैंट एंड टेस्ट भी इसका सेम होता है, बीटर एंड म्यूसिलिनेजेस। साइज में थोड़ा डिफरेंट होता है, साइज जो लेंथ होती है उसका 7 से 8 mm की होती है, और जो विड्थ होती है 2.5 to 5 सेंटीमीटर होती है। और वहीं जो अलेक्जेंडर सन्ना होता है उसकी जो विड्थ होती है 6 से 12 mm, और जो लेंथ होती है 2 से 4 mm के करीब में होती है। अब से यहीं से मेन डिफरेंट पता चलता है कि जो इंडियन एंड अलेक्जेंडर सन्ना है उसमें मेन डिफरेंट क्या होता है कि ये जो इसका साइज होता है, मतलब जो आप लीफ देख रहे हैं सन्नोसाइड की सन्ना है, सन्ना की लीफ है, आप इन दोनों में डिफरेंट देख सकते हैं कि ये जो लीफ है वो लेंसोनेट फॉर्म है। लेंसोनेट का मतलब क्या होता है कि जो इसका ऊपरी का पार्ट है ये थोड़ा इस टाइप से मतलब झुका हुआ है, लेकिन अगर आप अलेक्जेंडर में देखेंगे तो झुका हुआ नहीं है, ये ओवल टाइप मतलब गोलेकार का है। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ कोणीय बना रहा है, और जबकि ये दोनों आपस में मिल जा रहे हैं। तो यही मेन डिफरेंस होता है अलेक्जेंड्रियल सन्ना में और इंडियन सन्ना में। इसका जो नेचर होता है वो ब्रिटिल होता है, लेस ब्रिटिल होता है। ब्रिटिल का मतलब क्या होता है, जो चम्मच होता है, चम्मच को आप देखते हैं कि जो बीच में ऐसे होता है उसी को बोलते हैं ब्रिटलनेस। तो जो ये हमारा इंडियन सन्ना होता है वो लेस ब्रिटल होता है, और जबकि जो हमारा अलेक्जेंड्रियल सन्ना होता है वो हमारा मोर ब्रिटल होता है। अब फिर से इसका मोस्टली होल लिप, मतलब इसको आप होल लिप देख सकते हैं, लेकिन इसका कहते हैं यहाँ पे कहता है ब्रोकन, मतलब इसमें क्या होता है कि ब्रोकेज, ब्रोकेज का मतलब टूटना, मतलब इसके पत्तों में आप कहीं कहीं ना तो छेद देख सकते हैं या टूटने को देख सकते हैं। उसके बाद इसकी केमिकल कंस्टिट्यूएंट दोनों सेम होता है, इसमें सेनोसाइड पाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंथ्राक्विनोन जो आपकी ये मॉइटी लगी हुई एंथ्राक्विनोन के दोनों मॉइटी आपको यहाँ पे देख सकते हैं। दोनों के साथ में क्या लगा है, एक शुगर मॉइटी देखिए यहाँ पे C6H11O5, और यहाँ पे भी देखिए C6H11O5, ये दोनों आपको यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये शुगर मॉइटी प्रेजेंट भी है और एक ग्लाइकॉन मॉइटी भी है, ठीक है। अब बात आती है कि इस R की जगह पर अगर आप COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप डाल देंगे तो सेनोसाइड A बन जाएगा, जो कि ट्रांसफॉर्म में होगा। और वहीं अगर आप यहाँ पे R की जगह COOH डाल देंगे, और लेकिन अगर ये मीजो फॉर्म में आ जाएगा, मतलब कहने का कि ये जो R है ये मीजो फॉर्म मतलब उठा के सीधा कर दीजिए, आप यहाँ पे लगा दीजिए तो आपका सेनोसाइड B बन जाएगा। वहीं अगर दूसरी बात करें तो CH2OH लगा दे इस R की जगह तो सेनोसाइड C बन जाएगा ट्रांसफॉर्म में। अगर इसी R की मतलब इसी को आप मीजो फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेनोसाइड D में हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है सेनोसाइड जो होते हैं वो डाइमेरिक क्रिस्टलाइन ग्लाइकोसाइड होते हैं, और जो सेना सिर्फ आल्सो कंटेन एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड इन स्मॉल अमाउंट लाइक एज, बेसिकली आप देख सकते हैं एलोए इमोडिन हो गया एंड रिमोइन हीन एंथ्राक्विनोन हो गया, ठीक है। अदर में
थिनवेलिन ग्लाइकोसाइड जिसको आप 6 हाइड्रोम्यूसिजिन बोलते हैं, केमिफिरॉल, फाइटोस्टेरॉल, म्यूसिलेज, रिएजिन, लिग्निन इसके अंदर पाया जाता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, दोनों में डिस्टेंस मतलब जैसे कैसे आप पता करेंगे कि ये जो हमारी है इंडियन सन्ना है और ये हमारी अलेक्जेंडर सन्ना। तो सिंपल आप क्या कीजिए कि सन्ना की लीफ लीजिए, उसका स्टाइल बनाइए, उसके अंदर HCl डालिए, फिर मेथनोलिक मैग्नीशियम एसिटेट से उसको ट्रीट कीजिए। अब उसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, मतलब वाटर के प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन करवा दीजिए। अगर आपको ग्रीन ऑरेंज कलर का यूवी लाइट अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, अलेक्जेंड्रिया सन्ना है। और अगर आपको यूवी लाइट जो है उससे पास करेंगे वो आपको येलो ग्रीन कलर का देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो इंडियन सन्ना है। अब इसकी थेरापेटिक यूजेस के बारे में बात करें तो जो सन्ना अलोंग विद द कार्मिनेटिव एक्शन, जैसे कि मैंने आपको लैक्जेटिव की तरह से यूज करते हैं, जो इरिटेट कर सकता है लार्ज इंटेस्टाइन को एंड प्रमोट द ग्रिपिंग एक्शन। ग्रिपिंग एक्शन का मतलब क्या, जब आपका फिकल मटेरियल होता है उसको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में बाहर करेगा। एंड से सन्ना शो परेटिव एक्शन, हेंस इट यूज इन द हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन एंड आल्सो यूज एज स्टिमुलेंट एंड कैथालिटिक। ठीक है, अब बात आती है एलोय। जैसे एलोय सब लोग जानते हैं, जिसको आप एलोवेरा के नाम से जानते हैं, इजीली आप इसका यूज भी करते हैं, अपने गांव में भी यूज किया जाता है। जैसे मेनली इसका यूज करना पड़ता है जैसे पेट वगैरह में गैस बनता है तब यूज करते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन रैशेस वगैरह में हम एलोवेरा की जूस का यूज करते हैं। तो जिसका सिनोनिम्स होता है वो एलोय, मुशाबर, कुमारी एंड घृत कुमारी होता है। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है ये डिफरेंट होता है, लेकिन इसकी जो फैमिली होती है वो लिनेसी होती है। तो जो एलाई होती है ड्राइव्स जूसी लेटेक्स, कहने का मतलब क्या, जो इसकी पत्तियां होती है पत्तियों को बीच से चीर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, ये हमको लेटेक्स से प्राप्त होती है बाय मेकिंग ट्रांसवर्स इंसिजन एट द बेस ऑफ द लीफ। और जो इसकी फैमिली होती है लिनेसी होती है। अब दे प्रेजेंट इन सेवरल स्पीसीज, मतलब ये जो होते हैं एलोय होते हैं हमारे सेवरल स्पीसीज में प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो हमारे कोराकाओ होते हैं, मतलब कोराको एलोय होते हैं, ये इसको एलोय वेरा या एलोय बुल्गारिया या एलोय ऑफिसिलेंसिस, ठीक है, ये इससे क्या बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं। एंड एलोय बार्बिडेंसिस, दे आर वी इन शेप, ये वी इन शेप होते हैं। और जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो कहता है एलोय बार्बिडेंसिस। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्को एलोय का जो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है तो एलोय बार्बिडेंसिस आप किसी भी MCQ के में लगा सकते हैं। उसके बाद कॉप एलोय, जिसका एलोय फिरोक्स होता है, एलोय अफ्रीकन एंड एलोय स्पिक्टा। ठीक है, और उसके बाद आता है सोक्रेटीन आता है, जिसमें आप एलोय पायरिस जो क्या आता है सार्कोटीन एलोय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गई इसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक है, तो हमने 3 अलग अलग देखा, तो इसके अलग अलग माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे। तो जो आपका कुरुकाओ एलोय है जो उसका कलर होता है ब्राउनियस होता है, वही कैप एलोय का डार्क ब्राउन होता है, और सैक्रोट्रीन एलोय का ब्राउनियस येलो कलर इन नेचर होता है। आप चाहे तो आप सिंगल को लेकर भी लिख सकते हैं। ऑर्डर इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, और कैप एलोय का सौर होता है और स्कॉर्पियन स्ट्रॉन्ग होता है। टेस्ट एंड जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, नॉजियस एंड बिटर होता है, और सबका नॉजियस एंड बिटर आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसका शेप क्या होता है, जो कुराकाओ का होता है वो क्या होता है, स्मॉल टाइप का होता है, और जो कैप एलोय का होता है एंगुलर इरेगुलर होता है, और जो सोक्रेटीन का एलोय का होता है वो लार्ज प्रिज्म टाइप। प्रिज्म का मतलब आप समझ सकते हैं ना, जो प्रिज्म होता है, जैसे प्रिज्म आप ये भी मान सकते हैं, ये प्रिज्म है, ठीक है, ये भी आपका प्रिज्म ही है। उसके बाद नेचर इसका क्या होता है, जो हमारा कुराकाओ एलोय है उसका जो नेचर होता है वैक्सी रेजिनियस होता है, मतलब ये इसमें रेजिनियस होता है। और जो कैप एलोय होता है वो सॉलिड होता है, और जबकि आपको सोक्रेटीन एलोय हो सेमी सॉलिड इन नेचर होता है। अपीयरेंस इसका क्या होता है, ओपल्योक होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, और अपयोक होता है। उसके बाद इसका जो फ्रैक्चर होता है वो वैक्सी ग्लासियन वैक्सी अनसिबिलिटी होता है। उसके बाद इसकी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो जो चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एलोय इज एलोइन, ठीक है, जो 30% की मात्रा में पाया जाता है। हुज क्वांटिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज, जिसकी क्वांटिटी क्या होती है वेरी कर सकते हैं उसके स्पीसीज के, जैसे कुराकाओ में 18 से 25% एंड कैप एलोय में 4 से 25% पाया जाता है। ठीक है, तो जो एलोइन इज द मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, तो इसका यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर सिंपली देना है, क्योंकि हम ग्लाइकोसाइड पढ़ते हैं तो इसमें शुगर की मॉलिटी आप देख सकते हैं कि आपकी शुगर की मॉलिटी लगी हुई है, और साथ में आपको क्या लगे है एंथ्राक्विनोन की एक आपकी क्या लगी मॉलिटी लगी हुई है। तो ये आपका क्या जाएगा एलोइन, जिसको आप बारबिलोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अदर में आपके जैसे बीटा बारबिलोन जो अमार्फस इन नेचर होता है, और आइसो बारबिलोन जो क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये अमार्फस से क्रिस्टलाइन दोनों टाइप में पाए जाते हैं। इसमें अदर की बात करें तो फ्लेवोनाइड्स, ऑक्सीथोरॉन्स, एलोइटिक एसिड, कोलिन, सपूनिन, क्यूमरिन, विटामिन से एंड विटामिन बी भी इसके अंदर पाया जाता है। अब उसके बाद डिस्टिंग्विशेबल टेस्ट, मतलब कहने का क्या है कि कैसे दोनों में डिफरेंट करते हैं। सबसे बड़ा टेस्ट क्या है, नाइट्रिक एसिड टेस्ट। आप क्या कीजिए, एक्वस एलोय लीजिए, उसमें नाइट्रिक एसिड से उसको ट्रीट कीजिए। अगर आपको ब्राउनियस टू ग्रीन कलर आपको मिला तो इसका मतलब क्या है कुराकाओ टाइप की एलोय है। अगर आपको पेल ब्राउन टू येलो कलर मिला तो इसका मतलब क्या है, वो सोक्रेटीन एलोय है। और उसके बाद हमारी एक और बच रही है
जिसको आप बोलते हैं कैप टाइप के एलॉय। तो उसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या कहते हैं, नाइट्रस एसिड टेस्ट करते हैं, क्योंकि अब हमको कोरा कम में अंतर पता चल गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब सीधा सीधा क्या कहते हैं, एक्वा सोल्यूशन ले लेंगे किसका, एलॉय का, उसमें सोडियम नाइट्राइट मिलाएंगे, एसिटिक एसिड मिलाएंगे। अगर पिंक टू कार्माइन, कार्माइन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कैलामाइन लोशन देखा होगा ना, ठीक है, जो हल्का क्या कहते हैं, कत्था कलर, कथा मतलब हल्का कथेती होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कलर आता है कोरा का हो जाएगा, अगर वो पिंक कलर आता है वो कैप, पिंक कलर आता है तो वो क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा। अब इसके थेराप्यूटिक चीज़ के बारे में बात करें तो एलोए पॉलिसेस परगेटिव प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, हैंस यूज इन द कॉन्स्टिपेशन, गिव विथ बिलाडोना, इसको बिलाडोना के साथ दिया जाता है, जिसका जो एक्शन होता है एंटी स्पाज्मोटिक होता है, जैसे पेट में वगैरह में ऐठन होती है तो वो ठीक हो जाता है। एंड यूज एज अ फार्मास्यूटिकल एड इम्प्रूव डाइजेशन, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। एलोजुल यूज ऑफ वेरियस पर्पज लाइक कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में, जैसे एंटी रिंकल, मतलब जो आपके स्किन में रिंकल निकल आते हैं उसको भी ट्रीट करने के लिए। यूज इन हाइड्रोकोलाइडल ड्रेसिंग एंड ऑस्मोटिक बैक्टीरियासाइड्स, मतलब जो पट्टी वगैरह होती है ड्रेसिंग वगैरह उसमें यूज किया जाता है। एलोक्टिन हैव टू रिमूव द डेड टिश्यू, मतलब एलोक्टिन का मतलब क्या होता है कि डेड टिश्यू को आपकी बॉडी से बाहर निकाला, उसमें भी यूज किया जाता है। एंड यूज टू द प्रिवेंट द मैलिजिनेसी, केरोटोसिस एंड अल्सरेशन, मतलब जो ये हमारे क्या होते हैं जीआईटी की डिजीज होती हैं उसमें भी इसको ट्रीट मतलब प्रिवेंट करती है। स्टिमुलेट एंड रिस्टोर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसको भी क्या स्टिमुलेट करते हो और क्या कहते हैं, रिस्टोर करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्यूनोजेगोगो। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ड्रग आती है वो क्या होती है, बिटर आलमंड। सो इसका जो सिनोनिम्स होता है, एमाइडाला एमोरा होता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है इसका, ड्राइड एल्मर कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड ड्रिप सीड ऑफ द क्रेरा प्लांट, जिसको बोलते हैं रूनस एमाइल्डिगलेस या बेटिविस एमाइरा। ठीक है, इसकी जो फैमिली होती है वो रोजासी होती है। जियोग्राफिकल सोर्स इसका नेटिव प्लेस कहाँ से, मतलब जहाँ से उत्पन्न होता है, ईरान, एशिया, ठीक है, सिलेटी एरिया, स्पेन, साउथ फ्रांस एंड मोरक्को, इंडिया में पाया जाता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि हमारा बीटर एलिमेंट नहीं पाया जाता। बीटर एलिमेंट में अंतर क्या होता है कि वो कैप उसके ऊपर लगा होता है। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसका कलर होता है ब्राउन होता है, ऑर्डर इसका ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट बीटर होता है, लेंथ इसकी 20 mm और विड्थ इसकी 12.5 mm और थिकनेस इसकी 8 से 10 mm की करीब में होती है। शेप इसका ओवल होता है, एपिसोडल होता है, ठीक है, इलिपिसोडल होता है, ओब्लॉन्ग होता है। सॉल्युबिलिटी इसकी ईथर में इनसॉल्युबल होता है और वाटर में क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है। अब बात करते हैं इसकी केमिकल कंस्टिट्यूएंट की, तो हमारे जो बिटर आलमंड होते हैं वो 40 से 50% फिक्स्ड ऑयल, 20% प्रोटीन, 0.5% वोलाटाइल ऑयल एंड इमल्सन एंजाइम भी कंटेन किए होते हैं। तो इसका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो कहता है एमाइडेलिन होते हैं, ठीक है, एमाइडेलिन होता है जो 1 से 3% के करीब में पाया जाता है। आप इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी शुगर मॉलिटी का स्ट्रक्चर है, ये भी आपका शुगर मॉलिटी का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, आपका एक नॉन शुगर मॉलिटी का स्ट्रक्चर दिया गया है। इन तीनों को मिलाकर के बना गया एमाइडेलिन। उसके बाद इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करें तो फेरोस साइनाइड टेस्ट किया जाता है, जिसमें आप क्या करते हैं 1 ग्राम आप ड्रग लेते हैं, 5 ml एल्कोहल में उसको डिजोल्व कर देते हैं एल्कोहलिक कोएच में, मतलब जब का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको एल्कोहलिक सोल्यूशन बनाइए, उसमें क्या कीजिए 1 ग्राम ड्रग लीजिए और 5 ml एल्कोहलिक सोल्यूशन को यूज कर लीजिए। अब उसको मैसेरेट कर देंगे 5 मिनट के लिए, ठीक है, मैसेरेट मैंने आपको जस्ट अभी बताया था। उसके बाद क्या कर देंगे, ड्रग की ओर से सोल्यूशन बन जाएगा, उसको FeCO4 से मतलब फेरस सल्फेट और फेरिक क्लोराइड से ट्रीट कीजिए 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट के लिए। अब क्या होगा, जो एक्वस ड्रग सोल्यूशन होगी उसको 20% HCl से आप ट्रीट करेंगे तो आपको पर्सन ब्लू कलर मिल जाएगा। अगर आपको पर्सन ब्लू कलर मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका बिटर आलमंड है, अदरवाइज वो कोई अदर मटेरियल है। अब इसके थेराप्यूटिक यूज के बारे में बात करें तो ड्यू टू द हाइड्रोक्साइनिक एसिड, मतलब इसमें जो हाइड्रोक्साइनिक एसिड पाया जाता है उसके कारण से जो बिटर आलमंड है सेडेटिव तरीके से यूज किया जाता है। फिर जो ऑयल ऑफ द बिटर आलमंड डिमल्सेंट इन द स्किन लोशन वगैरह में यूज किया जाता है। इट आल्सो यूज इन द फॉर्म ऑफ द लिक्वाराइज, ठीक है, लिक्विड्स एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ द एमाइग्रेडिन एंड बिटर आलमंड वाटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।